बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार जश्न मना रही है, लेकिन कांग्रेस इसे पूरी तरह विफल बता रही है। उधम सिंह नगर में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर हमला बोला और 2027 में सत्ता में वापसी का दावा किया। उधम सिंह नगर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार के 3 साल घोटालों और लूट खसोट में बीते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार खनन और आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, जिससे नेता तो अमीर हो गए, लेकिन जनता परेशान है। हिमांशु गाबा ने किसानों की स्थिति को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कई चीनी मिलें बंद हो गई हैं और किसानों को अब तक उनके गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं तराई क्षेत्र में बेमौसमी धान की खेती पर लगे प्रतिबंध को लेकर भी उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने साफ किया कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन होंगे। फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना होगा कि भाजपा इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। की सरकार का 3 साल का कार्यकाल है और इनका कहना यह है कि भी 3 साल बेमिसाल, और हमारा कांग्रेस जनों का कहना है कि जो इन 3 सालों में अगर किसी का फायदा हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं का और इनके मुख्यमंत्री का स्वयं का फायदा हुआ है। क्योंकि भ्रष्टाचार की अगर आप बात करो तो भ्रष्टाचार के इस सरकार में सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पूरी सरकार का और धामी जी का अगर कहीं ध्यान है तो वो खनन में है और वो आबकारी नीति में है जो इन्होंने बनाई है शराब के ठेकों को लेके। और हम बड़ी हैरानी की बात है, अभी हम परसों देहरादून से होके आए और पूरे देहरादून में चर्चा थी कि मंत्री की निगरानी में और सारे जितने अधिकारी हैं उनकी रेख देख में अपने लोगों को ठेके बांटे गए और किस तरीके से वसूली कर रही है। पूरे उत्तराखंड में इसकी चर्चा बनी हुई है। बेरोजगारी आज चरम पे है, किसानों का आज बुरा हाल है। कब से ये सरकार, कब से कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आज किसान धक्के खा रहे हैं। अभी हमारे उधम सिंह नगर में जबकि तराई का क्षेत्र है, तीसरी फसल के लिए सरकार ने मना कर दिया कि यहां के किसान धान नहीं लगाएंगे। गन्ने का रेट अभी तक निर्धारित नहीं हुआ, जबकि और स्टेटों में रेट निर्धारित हो गया, फैक्ट्री बंद भी हो गई है। जिन्होंने गन्ना दे दिया उनको पता नहीं कि हमें रेट क्या मिलना है, उसको लेकर भी हमने अभी ज्ञापन दिया कि कम से कम 400 रुपए का रेट किसानों को किया जाए। सबसे बड़ी बात, आप महिलाएं हमारे इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। यह बात करते थे कि भी लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। अंकिता हत्याकांड का मामला आप देखो, आज तक उस वीआईपी बीजेपी नेता का नाम ये सरकार उजागर नहीं कर पाई कि इसके पीछे किसका हाथ था। और उसकी आत्मा जो है अपने आप से सोचती होगी कि भाई मैं किस प्रदेश, जो भूमि हमारी रही है देवभूमि, आज मेरा इस प्रदेश में इस तरह का मेरा हाल हुआ तो मेरे गुनहगारों को अब तक सजा नहीं मिली अब तक। तो आज आप देखो हर तरीके से बेरोजगारी से लेके, किसानों से लेके, आम आदमी से लेके विकास की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। विकास के सिर्फ इनके खोखले दावे हैं। आप पूरे प्रदेश में उठा के देख लो, आज सड़कों का बुरा हाल है। आज हर तरीके से सरकार विफल हो चुकी है। तो ये जो कह रहे हैं कि हमारे बेमिसाल 3 साल बीते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और हम कहते हैं कि सबसे खराब साल 3 साल के हमारे प्रदेश के लिए गए। आज एक एक नागरिक के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, जिस तरीके से ये सरकार कर्जा लिए जा रही है। बिजली का आप देख लो, बिजली हमारे उत्पादन हो रही है, उसके बाद बिजली के रेट इतने हो गए। स्मार्ट मीटर वाला मामला आपके सामने है। जनता चाहती नहीं थी कि यहां पे स्मार्ट मीटर बने, भाई गरीब आदमी कहां से करेगा, लेकिन अडानी को और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए वो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो हर तरीके से हिटलरशाही हो रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कोई आम आदमी अपनी आवाज उठा नहीं सकता। कोई सच्चाई की बात करो, सच्चाई का इनको आईना दिखाओ, उसके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं, उनको जेल के अंदर कर दिया जाता है। आज इनके नेताओं की जबान पे कोई लगाम नहीं है। जिस तरीके से जो अग्रवाल जी जो इनके मंत्री थे, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया पहाड़ के लोगों के लिए, उसके बाद उनको निष्कासित किया। हम कहते हैं कि इसमें जो हमारी स्पीकर थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद आप पहाड़ का, प्लेन का मुद्दे को आप हवा दी जा रही है। तो पूरी तरीके से ये प्रदेश का हाल बहुत बुरा है और आने वाले समय में जनता जवाब देगी। और जनता ने मन बना लिया कि 27 में कांग्रेस की सरकार पूरी बहुमत से आएगी। और भारतीय जनता पार्टी के खुद कई विधायक अंदर जो है तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सुनवाई किसी की नहीं है और कांग्रेस पार्टी के टच में है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हंगामा होगा और आप देखोगे कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस पार्टी की ओर आएंगे और 27 में हम अपनी सरकार बनाएंगे।